हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी विद रू। आज का टॉपिक है आइडियल्स और चैप्टर है आइडियल्स एंड क्वेश्चन रिंग्स। जिसने भी रिंग्स एंड फिल्स चैप्टर नहीं पढ़ा है पहले वो पढ़ लेना, ताकि आपको इस चैप्टर में किसी भी टाइप की दिक्कत ना हो। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम आते हैं आइडियल्स की डेफिनेशन पे। ठीक है, सबसे पहले थर्ड वन पढ़ो। कहता है ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ अ रिंग आर इज सेड टू बी एन आइडियल ऑफ आर। सिंपली देखो, कोई हमारे पास एक रिंग है आर और उसका एक सबसेट है एस। ठीक है, इस एस को मैं आर का आइडियल कब कहूँगी? जब ये दो कंडीशंस को फुलफिल करता हो। पहली कंडीशन कि अगर मेरे पास कोई दो एलिमेंट्स हैं ए और बी जो मेरे इस सबसेट से बिलोंग करते हैं और उनका जो सब्ट्रैक्शन है अगर ये हमारे इस एस से बिलोंग कर जाए, ये हमारी पहली कंडीशन। और अगर एक एलिमेंट एस का और एक एलिमेंट हमारी रिंग का, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एस में चला जाए और इनका लाइक ए ऑफ आर ऑपरेशन भी और आर ऑफ ए भी अगर इस एस में ही चला जाए, दोनों ही एस में चले जाए, तो हम कहेंगे कि ये जो नॉन एम्प्टी सबसेट एस है वो हमारे इस रिंग आर का एक आइडियल है। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड में क्या लिखा है देखो। अगर ये वाली कंडीशन सिर्फ फुलफिल हो रही हो, लाइक ए ऑफ आर अगर एस में आ रहा है, तो हम उसको राइट आइडियल कहते हैं। सिंपल सा एक फंडा याद रखना, अगर तो हमारी रिंग का एलिमेंट राइट साइड में है तो वो राइट आइडियल होगा। अगर हमारे इस रिंग का जो एलिमेंट है वो लेफ्ट हैंड साइड हो, दैट मीन्स वो लेफ्ट आइडियल होगा। और अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हो, और लेफ्ट वाली भी और राइट वाली भी, तो हम कहेंगे कि वो सबसेट नॉन एम्प्टी सबसेट जो है वो हमारी रिंग का आइडियल है। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हो गई है। ओके, रिमार्क्स में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और दे रखी हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी हैं, जिनमें से जैसे एक आप पहले ये पढ़ो। कहता है इन अ कम्यूटेटिव रिंग, अगर कोई एक कम्यूटेटिव रिंग है, ठीक है, जो रिंग हमारे पास होती है ना आर, जिस रिंग की हम बात कर रहे हैं, अगर तो ये रिंग एक कम्यूटेटिव रिंग है, तो अगर राइट आइडियल और लेफ्ट आइडियल में से एक प्रॉपर्टी भी फुलफिल हो जाती है तो दूसरी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। क्यों होगी? देखो, राइट आइडियल में क्या था, ए ऑफ आर आ जाता है। अब अगर ये कम्यूटेटिव हुआ तो कम्यूटेटिव में क्या होता है कि जो आपका ए और आर होगा वो किसके इक्वल होगा? आर ए के। ये दोनों इक्वल होंगे, दैट मीन्स कि ये दोनों ही एस में चले जाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली आइडियल बन जाता है। बात दिमाग में बैठी कि इसने ऐसा क्यों कहा है कि अगर एक इन दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टी आ जाती है, लाइक राइट आइडियल बन जाता है तो लेफ्ट ऑटोमेटिक बन जाएगा, और लेफ्ट होगा तो राइट ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्लियर है बात? ओके, और आप एक बार खुद से भी पढ़ सकते हैं ज़्यादा क्लियरिटी के लिए, अच्छे से याद रह जाए ताकि। और इसमें जैसे एक ये वाली बात दे रखी है कि जो आइडियल्स होते हैं, ठीक है, अगर तो वो आइडियल, जैसे हमारे पास रिंग हमारी थी आर, इस रिंग के अगर जो आइडियल्स हैं वो एक तो ज़ीरो है और दूसरा वो रिंग खुद है, अगर ये दो ही आइडियल्स हैं तो हम उसको बोलते हैं नल आइडियल या फिर यूनिट आइडियल। ओके, एंड लिखा है तो आप समझ सकते हो कि अगर ज़ीरो होगा तो नल आइडियल बोलेंगे, आर होगा तो यूनिट आइडियल बोलेंगे। ठीक है, और अगर तो ये दो ही आइडियल एग्जिस्ट करते हैं और कोई तीसरा आइडियल नहीं है, दैट मीन्स कि वो इम्प्रॉपर आइडियल्स हैं। और इन दोनों को छोड़ के एनी आइडियल एक्सेप्ट, मतलब इन दो को छोड़कर जो भी आइडियल रहती हैं उनको हम प्रॉपर आइडियल बोलते हैं। बात क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे आइडियल्स के, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, वहाँ पर आपको ये क्लियर हो जाएगा। ओके, आपकी फर्स्ट और इम्पोर्टेंट थ्योरम मैं कहूँगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी बोल सकते हो, बिकॉज ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान से देखिएगा। सम ऑफ टू आइडियल्स, आप इस पर 3 स्टार भी लगा सकते हैं बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
लेट S1 एंड S2 बी टू आइडियल्स ऑफ अ रिंग आर। ठीक है, ये दो आइडियल्स दे रखी हैं आपको किसी रिंग की, और सम ऑफ आइडियल्स तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको क्या करना होगा। जो दो गिवन आइडियल्स होंगे उनका जो सम है उसको भी क्या दिखाना है, आपको आइडियल दिखाना है। अभी आपने आइडियल्स की दो प्रॉपर्टीज़ करी थी। सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि S1 प्लस S2 को अगर मुझे ये दिखाना है कि ये एक आइडियल होगी, किसकी, आर की, हमारी रिंग की, तो हमें बेसिकली क्या शो करना पड़ेगा, दो प्रॉपर्टीज़। पहली प्रॉपर्टी कि अगर A1 प्लस A2 ये इसका एक एलिमेंट है, दूसरा है B1 प्लस B2। मैंने मान लिया कि ये दो मेरे S1 प्लस S2 के दो एलिमेंट्स हैं, तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, इन दोनों एलिमेंट्स का जो सब्ट्रैक्शन है वो मेरा किस में जाना चाहिए, S1 प्लस S2 में। पहली कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग एक एलिमेंट इसका, यानी कि इसका S1 प्लस S2 का, और एक एलिमेंट हमारी रिंग का, एंड पहला एलिमेंट रिंग का और दूसरा इस सबसेट का, ये दोनों भी मेरे S1 प्लस S2 में जाने चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस मैं फुलफ़िल करवा देती हूँ, कौन सी, एक तो इनके सब्ट्रैक्शन वाली और दूसरा ये वाली, अगर ये कंडीशंस फुलफ़िल हो गई तब मैं कह सकती हूँ कि ये इसका आइडियल होगा। तो हमें अभी ये दो प्रॉपर्टीज़ को ही दिखाना है। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले इसने कहा S1 प्लस S2 फाई नहीं है, मतलब एक एम्प्टी सेट नहीं है। ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि 0 S1 में भी लाई करता है, 0 S2 में भी लाई करता है, और इन दोनों का एडिशन भी 0 होगा, तो वो इसमें लाई करेगा S1 प्लस S2 में। अब देखो, यहाँ पे कुछ ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, आप ध्यान से पढ़ना। एक चीज़ देखना, हमारा रिंग्स का चैप्टर चल रहा है और आप बहुत अच्छे से ये चीज़ पढ़ लेना। यहाँ पर सब ग्रुप्स लिखा है, ठीक है, सब ग्रुप लिखा है, सब रिंग नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आप फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ क्या लिखा है इन्होंने। ओके, देखो, ऑल्सो एज S1 एंड S2 आर आइडियल्स ऑफ अ रिंग आर, ये दोनों हमारी रिंग के क्या हैं, आइडियल्स हैं, इसलिए ये तीन प्रॉपर्टीज़ या तीन चीज़ें ये फॉलो करेंगे। ठीक है, कहता है पहला, S1 एंड S2 आर सब ग्रुप्स ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब ऐसा इसने क्यों कहा है, आप लोगों को अच्छे से पता है आइडियल होने का मतलब, यानी कि वो प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है सारी। ठीक है, अब सब ग्रुप का मतलब क्या होता है कि जो अपने आप में एक ग्रुप हो और वो एक सबसेट हो हमारे मेन ग्रुप का, यानी कि इस आर का। ठीक है, डेफिनेशंस को जाओगे तो अच्छे से समझ में आएगा, पीछे बैकवर्ड थोड़ा सा पढ़ो, अगर किसी ने थोड़ा भी पढ़ रखा होगा फर्स्ट चैप्टर का तो भी उसको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अगर तो ये आइडियल्स की प्रॉपर्टीज़ को मतलब करते हैं, फॉलो करते हैं, कौन कौन सी होती हैं सब ग्रुप्स में, लाइक अब क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और अपना एसोसिएटिविटी शो करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, लाइक दैट, तो ये इनके सब ग्रुप हो जाएंगे। दूसरा कहता है कि अगर एक हमारा एलिमेंट है रिंग का, दूसरा हमारा एलिमेंट है हमारी आइडियल का। अब आप ध्यान से देखना, हमने कहा था कि S1 और S2 दोनों आइडियल्स हैं। अगर ये आइडियल्स हैं तो दोनों आइडियल की प्रॉपर्टी तो शो करेंगे ना। और आइडियल क्या कहता है कि एक एलिमेंट रिंग का, दूसरा एलिमेंट अगर हमारे आइडियल का है तो उनके जो प्रोडक्ट वाले जो एलिमेंट बनेंगे वो भी आइडियल में जाएंगे। तो ये हमने यहाँ पे लिखा, बात क्लियर है, दोनों लिख दिए, एक S1 वाला भी, दूसरा S2 का, एक एलिमेंट इसका उठाया, एक एलिमेंट इसका उठाया और प्रॉपर्टीज़ को लिख दिया। तीसरे में कहता है कि अगर तो ये दोनों सब ग्रुप्स हैं अंडर एडिशन, तो इनका एडिशन भी एडिटिव सब ग्रुप बनाएगा। बात क्लियर है? ओके, आगे देखो, अब हमें क्या करना था, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन और इनके जो मल्टीप्लिकेशन वाली फॉर्म थी ये दिखानी है। मेन काम आपका शुरू होता है। अब ध्यान से देखो, मैंने दो एलिमेंट्स उठाए, पहला A1 प्लस A2, दूसरा B1 प्लस B2 हमारे इस सबसेट से।
दो एलिमेंट्स उठाए। अब ये A1 मैंने लिया है S1 में से, A2 लिया है S2 में से, B1 है S1 में से और B2 है S2 में से। अब आइडियल्स की प्रॉपर्टी को लगा दो। अब क्योंकि S1 एंड S2 दोनों ही क्या हैं, आइडियल्स हैं। आइडियल्स हैं तो दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगा वो इसमें जाएगा, इनका सब्ट्रैक्शन भी इसमें जाएगा। ये आइडियल्स की प्रॉपर्टीज़ मैं लिख रही हूँ। अगर इनको मैं अलग अलग लिखूँ तो आप ऐसे समझो, A1 मेरा किसका एलिमेंट है, S1 का, और एक B1 भी मेरा किसका एलिमेंट है, S1 का। ठीक है, अगर ये मेरा आइडियल है तो A1 माइनस B1 किस में जाएगा, S1 में। ठीक है, और A1 R भी किस में जाएगा, S1 में। R A1 भी किस में जाएगा, S1 में। सिमिलरली अगर A2 और B2 ये दोनों मेरे S2 के एलिमेंट्स हैं तो A2 माइनस B2 भी किस में जाएगा, S2 में। और A2R और RA2 ये दोनों भी जाएंगे S2 में। बात क्लियर हुई? तो यहाँ पर ये जो पूरा इसने लिखा है ये एक साथ लिख रखा है कि लाइक A1 B1 S1 के एलिमेंट्स हैं और A2 B2 S2 के एलिमेंट्स हैं। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे मेंशन करेगा। तो इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है वो भी S1 में जाएगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन भी S2 में जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, S1 प्लस S2। तो S1 प्लस S2 और इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो यहाँ पे A1 माइनस B1, इसमें ऐड करो A2 माइनस B2 और माइनस माइनस को यहाँ कॉमन ले लिया, अंदर ये बच गया। यही चीज़ हमें दिखानी थी। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, पहली कंडीशन में क्या था कि A1 प्लस A2 में से सब्ट्रैक्ट करना है B1 प्लस B2 और वो इसके एडिशन में जाना चाहिए। और यहाँ पे क्या है, A1 प्लस A2 माइनस B1 प्लस B2 दोनों कहाँ जा रहे हैं, एडिशन में। यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई? ओके, आगे देखो। अब यहाँ से हमें पता चला है कि ये एक अबेलियन ग्रुप होगा। अबेलियन ग्रुप क्यों लिखा है, क्योंकि कम्यूटेटिविटी को भी शो करता है। तो कहता है A1 प्लस A2 और B1 प्लस B2 दोनों इसके एलिमेंट्स हैं और इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है वो इसमें चला गया। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट मतलब हमने कंक्लूजन निकाला है। ठीक है, आगे देखो। आगे कहता है कि एक एलिमेंट मैंने उठाया R का और एक एलिमेंट मैंने उठा लिया S1 प्लस S2 का। ध्यान से देखो, एक एलिमेंट R का और दूसरा एलिमेंट S1 प्लस S2 का। और अब जो मैंने लिखा है देखो, R ऑफ A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 R। यहाँ पे ध्यान से देखना, जो सेकेंड कंडीशन थी, क्या करना है, एक एलिमेंट हमारे एडिशन वाले का इनटू में R, एक R इंटू में एडिशन का एक एलिमेंट। सेम चीज़ यहाँ लिखी हुई है दोनों। हमें क्या करना है, इनको ये शो करना है। वही सेम काम स्टार्ट करो। एक रिंग का एलिमेंट था, एक रिंग का एलिमेंट था, यहाँ पे देखो एक रिंग का एलिमेंट था, एक S1 का एलिमेंट ले लिया, एक S2 का एलिमेंट ले लिया। अब क्योंकि S1 एंड S2 ये दोनों के दोनों क्या हैं, आर आइडियल्स, ये आइडियल्स हैं। तो एक रिंग का एलिमेंट, दूसरा S1 का, S1 का एलिमेंट रिंग का, ये S1 में ही जाएंगे। यहाँ पर भी आइडियल्स की सेकंड प्रॉपर्टी यूज़ करी। ठीक है, और फिर जो रिजल्ट आए उनको क्या कर दिया, आपस में ऐड कर दिया। क्लियर है? RA1 प्लस RA2 A1R A1R A2R इनका एडिशन किया तो S1 प्लस S2 में चले गए। सिंपली जो हमने दोनों कंडीशंस हमें शो करनी थी, एक सब्ट्रैक्शन वाली एक मल्टीप्लिकेशन वाली, दोनों यहाँ पर प्रूव हो चुकी हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो एडिशन आएगा, जो सम आएगा, वो भी एक आइडियल होगा R का। देखो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है और सबसे इजी भी है। करना क्या है, बेसिकली दो आइडियल्स दे रखी हैं, उनके एडिशन को भी आइडियल दिखाना है। आइडियल दिखाने के लिए हमें ये दो प्रॉपर्टीज़ दिखानी पड़ेंगी और बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है।
इनके सब्ट्रैक्शन को दिखाने के लिए सिंपली क्या करो, जो चीज़ें आपको दे रखी हैं, जैसे आपको दे रखा है सबसे पहले कि S1 एक आइडियल है, तो S1 की सारी आइडियल होने की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक साइड लिख लो। फिर कह रखा है कि S2 एक आइडियल है, फिर S2 वाली लिख लो, और फिर उनका क्या निकालना है, सम निकालना है। तो जो जो आपके रिजल्ट्स हैं उनको ऐड, एक बार ऐड कर दो दोनों टाइम पे, यानी कि सब्ट्रैक्शन वाले को ऐड कर दो और एक बार मल्टीप्लिकेशन वाले को ऐड कर दो, तो आपके पास रिजल्ट आ गए। बहुत ही सिंपल सी थ्योरम है, एक बार भी अगर आप बुक से भी देख लोगे ना तब भी क्लियर हो जाएगी, इतनी सिंपल है। ठीक है, अब आप एक बार ये देख लो थोड़ा सा, इसमें कोर में लिखा है कि S1 को जो है वो आइडियल दिखाना है S1 प्लस S2 का। मैंने आपको अभी बहुत अच्छे से समझाया है। आइडियल दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा कि इसका अगर मैं कोई एलिमेंट, दो एलिमेंट्स उठाऊंगी, यानी कि S1 के अगर दो एलिमेंट उठाऊंगी, पहली प्रॉपर्टी इन दोनों का सब्ट्रैक्शन भी किस में जाना चाहिए, S1 में जाना चाहिए। और दूसरा क्या दिखाना है, एक एलिमेंट हमारी S1 का और एक एलिमेंट इन दोनों के एडिशन का, और उनकी मल्टीप्लिकेशन भी अगर S1 में चली जाए तो हम क्या कहेंगे कि वो आइडियल है। तो सिंपली आप देख लो, पहला तो ये बात क्लियर हो ही गई यहाँ पे। आगे इसने एक एलिमेंट S1 का उठा लिया और एक एलिमेंट एडिशन से उठा लिया। क्लियर है बात। अब देखो S को इसने कुछ नाम दे दिया, लाइक ये जो S है वो किस टाइप का दिखता है, A1 प्लस A2 टाइप का दिखता है। और यहाँ पर A1 S1 का एक एलिमेंट है, A2 S2 का एक एलिमेंट है। अब हमें क्या दिखाना है कि AS और SA दोनों ही S1 में होने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे इसने क्या किया है, इसको A से मल्टीप्लाई कर दिया, प्री मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास रिजल्ट ये बन गया। दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड A से मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट ये बन गया। अब देखो, अब यहाँ से इसने प्रॉपर्टीज़ यूज़ की हैं। अब देखो A1 S1 का एक एलिमेंट है, और जो हमारा ये A है ये हमारा S1 का एक एलिमेंट है। तो दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि सेम सेट्स के एलिमेंट्स को अगर प्रोडक्ट करोगे तो वो भी उसी में जाएगा। दैट सिंपली मीन्स कि ये जो एलिमेंट रिजल्ट आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद वो भी S1 का एक एलिमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको आइडियल्स का जो कंसेप्ट है वो बहुत क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ एग्जाम्पल्स और नेक्स्ट थ्योरम्स के साथ।